मोहम्मद की हल्का से ऐसे भैया इस लेवल पे करूँगा। अरे हो यार क्यों चिल्ला रहा है? आज जो ये धीरे धीरे सब कुछ बेच के जो अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने करा था। मैं पूछना चाहता हूँ 1951 वो वक्त कैसा था आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त IIT IIM जैसी संस्था बना के इस देश के लिए रख दी थी। भाइयों क्यों रख दी थी? और उस सुनिए उस IIT IIM जैसी संस्था से उसके प्रोडक्ट आज देखिए भारतीय अमेरिका में जाके CEO बने हुए। सुनिए का कहना है कि राहुल गांधी और समझदारी एक साथ नहीं रह सकता। देखिए मैं कहना चाहता हूँ मगर ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है। मगर आज अमित शाह राजनीति करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करना चाहते हैं। एक छोटा सा राज्य आपसे समझ नहीं रहा। बताइए समझदारी नहीं है राहुल गांधी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है संबित बात पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर में बीते 2 महीनों से लगातार हिंसा चल रही है। वहाँ की केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 2 मिनट राज्य सरकार पूरे मामले पर कर रही है। मणिपुर में शासन प्रशासन नाम की चीज बची नहीं है और मणिपुर के लोगों को भगवान के भरोसे वहाँ की सरकार ने छोड़ दिया है। और देश के प्रधानमंत्री भी मणिपुर में जिस तरह से हालात है उसको लेकर मौन। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी मणिपुर गए, मणिपुर के लोगों का दर्द बांटा। वहां पर जो राहत कैंप लगाए गए हैं वहां के लोगों से जाकर राहुल गांधी जी ने मुलाकात की। लेकिन वहां का जो राज्य सरकार है, वहां का प्रशासन है, वो मौन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों को उन्हीं के हालात पर छोड़ दिया गया है। और अगर केंद्र की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री जी भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर मौन दिखाई दे रहे हैं। कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है और न ही कोई ये बैनर तो बैनर बचा है। क्या जा रहे हैं वाले तेरा कैमरा आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, काम कर ये बात अरे पीछे से आ जाओ सारे साथी लगा दो भैया, पीछे से आ जाओ। सब त्याग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिकता की बात कर रहे हैं। वो इस्तीफा देने के लिए शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि इस्तीफा देने के, लेकिन जनता ने रोका ना। दिया क्या? उनके सामने से बयान है कि जनता ने रोका, घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वो इस्तीफा ना दें। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या जनता ने मना किया था देने के लिए? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। हम 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप मेरे तो हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर को घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। आप समझिए ये क्रोनोलॉजी है इनकी। और मैं कई बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। खासकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 2002 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे आगे बढ़ी है, हर चुनाव के पहले एक ऐसी पटकथा लिखी गई है। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है में तई डांगा और कुक्की समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी में लड्डू है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर की जनता, तमाम सर्वे हैं, तमाम रिपोर्टर्स ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि इस बात का जवाब आपने जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। इस बात को आप याद रखिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष दिखाने की पूरी कोशिश है। मैं तो बहन इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार, बहुमत से सरकार आपने
बनाई 32 सीटें अपना करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मित्तई समुदाय से आते हैं। मित्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मित्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा देकर के आप दोनों समुदायों के बीच बैठकर के बातचीत करवाते और कोई समाधान निकालते, ताकि मणिपुर के लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करने से बच जाते, मारने काटने से बच जाते। आखिर वो लोग देश के ही हैं। मणिपुर देश की मणि है, इसलिए उसको मणिपुर कहा जाता है। देश की मणिपुर को मणि को आपने जलने के लिए मजबूर कर दिया, आपस में मरने कटने के लिए मजबूर कर दिया। आपने उनको बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, शांति स्थापित करने के लिए कोई अपील नहीं की। और ये दोहरा रवैया ये देश देख रहा है। और इस दोहरे रवैये के बीच यदि कोई एक उम्मीद की किरण है, उसका नाम राहुल आप मोदी नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो इस्तीफा देने के लिए शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता ने रोका ना। दिया क्या? उनके सामने से बयान है कि जनता ने रोका, घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वो इस्तीफा ना दें। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या जनता ने मना किया था देने के लिए? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। हम 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप मेरे से हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। आप समझिए ये क्रोनोलॉजी है इनकी। और मैं कई बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। खासकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूँ तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 2002 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे आगे बढ़ी है, हर चुनाव के पहले एक ऐसी पटकथा लिखी गई है। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है। मित्तई, डांगा और कुक्की समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी का लड्डू है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर की जनता, तमाम सर्वे हैं, तमाम रिपोर्टर्स ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि इस बात का जवाब आपने जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। इस बात को आप याद रखिएगा। सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष दिखाने की पूरी कोशिश हो मैं रही तो बहन इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार, बहुमत से सरकार आपने बनाई 32 सीटें अपना करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मित्तई समुदाय से आते हैं। मित्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मित्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा देकर के आप दोनों समुदायों के बीच बैठकर के बातचीत करवाते और कोई समाधान निकालते, ताकि मणिपुर के लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करने से बच जाते, मारने काटने से बच जाते। आखिर वो लोग देश के ही हैं। मणिपुर देश की मणि है, इसलिए उसको मणिपुर कहा जाता है। देश की मणिपुर को मणि को आपने जलने के लिए मजबूर कर दिया, आपस में मरने कटने के लिए मजबूर कर दिया। आपने उनको बचाने के लिए कोई अपील नहीं की, शांति स्थापित करने के लिए कोई अपील नहीं की। और ये दोहरा रवैया ये देश देख रहा है। और इस दोहरे रवैये के बीच यदि कोई एक उम्मीद की किरण है, उसका नाम राहुल गांधी है। और वो सिर्फ